बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लि अलैहि। मैं उस्मान रज़ा हूँ जी, आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ज़िंदगी में अक्सर लोग वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट उन्हें नज़र नहीं आता, कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आती, बोरियत रहती है। और हम देखते हैं जी कि लोगों की अक्सरियत के मामूलात अक्सर ऐसे ही होते हैं कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, तो हम बोरियत का शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन मैंने इस बात को ऑब्ज़र्व किया है और देखा है, जितने भी लोग ज़िंदगी में कामयाब हुए हैं, उन लोगों में कॉमन एक चीज़ ये थी कि उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद था, जीने का कोई मोटिव था। इसीलिए वो लोग मुतहर्रिक रहते थे, वो बेचैन रहते थे। अल्लामा इकबाल ने ऐसे तो नहीं कह दिया था, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तो जब तक हमारे इस वजूद के समुंदर में कुछ करने के लिए हरकत पैदा नहीं होती, हमें अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने के लिए वो बेचैनी नसीब नहीं होती, वो इज़्तिराब हमें नसीब नहीं होता, यानी वो मोटिव हमें नहीं मिलता कि जो हमें ज़िंदगी में जीने के लिए वजह दे सके और हम आगे बढ़ते रहें, तो फिर हमारी ज़िंदगी बोरियत का शिकार भी हो जाती है और हमारे मामूलात यकसां हो जाते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में रौनक रहे, मोटिवेशन रहे, ज़िंदगी लगे, तो कोई मोटिवेशन आपको चाहिए। इंसान को मोटिवेशन चाहिए ना। जैसे उसे ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, पीना चाहिए, रोशनी चाहिए, ऐसे ही ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई मकसद होना चाहिए। क्योंकि बिला मकसद की ज़िंदगी तो जानवरों की होती है, उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। ऐसे ही दीगर हम जो चीज़ें देख लेते हैं, खसो खाशाक हमें राहों पे पड़े मिलते हैं। वो क्यों हमें ऐसे राहों में पड़े मिलते हैं? क्योंकि उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। तो इंसान भी अगर पर्पसलेस ज़िंदगी गुजारता है, तो फिर उसकी ज़िंदगी बोरियत का शिकार भी हो जाएगी और उसे ये जो अज़ीम तोहफ़ा है जिसे हम ज़िंदगी कहते हैं, जो अल्लाह ताला ने अता की है, इससे उसे उकताहट रहेगी। मतलब आप ये देखें कि मोटिव की छोटी सी बात जो है वो मैं कर लेता हूँ। आपने कहीं किसी जगह पे जाना होता है या किसी इवेंट पे, किसी फंक्शन पे जाना होता है, तो आप अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं। तो क्यों? इसलिए क्योंकि आपका मोटिव होता है जी, आपने किसी जगह पे जाना है और वहाँ पे आपने अच्छा दिखना है, तो आप वेल ड्रेस होते हैं, अपने आप को अच्छे से आप अपनी तैयारी करके उसके बाद जाते हैं। इवन देखें कि एक जो बंदा है, उसने परिंदे पाल रखे हों, तो उसको इन परिंदों में ज़िंदगी का मकसद नज़र आ जाता है। उसकी ज़िंदगी जो है वो उनकी देखभाल में, उनको अच्छे से जो है जनाब उनका जो ख़याल रखता है, तो इससे उसको ज़िंदगी का मोटिव रहता है, जीने का कोई मकसद रहता है। ठीक है। तो ऐसे ही आप ये देखें कि एक गार्डनर है जिसे हम माली कहते हैं, वो पौधों की देखभाल को, बाग की तज़य्युन और आराइश को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेता है और उनको अपने खूने जिगर से सींचता है। जैसे एक बाप अपनी औलाद की तरबियत में और उनकी परवरिश में बूंद बूंद जो खूने जिगर है उसको सर्व करता है, तो उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक मोटिव रहता है। एक किसान अपने खेतों को ऐसे ही अपनी औलाद की तरह उनकी देखभाल करता है और उनकी बेहतरी के लिए इक़दामात करता है, तो उसकी ज़िंदगी का कोई मोटिव होता है। तो जब तक हमारी ज़िंदगी का कोई मोटिव नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता, हमारी ज़िंदगी पर्पसलेस होती है, तो उस वक्त तक हमें ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आ सकती, हमारी ज़िंदगी में कोई रौनक नहीं हो सकती। तो जीने के लिए मेरे दोस्तों, किसी न किसी मकसद को ज़रूर बनाएं, कोई ना कोई मोटिव ज़रूर बनाएं। इवन आपने दौलत कमानी हो तो कोई मोटिव तो हो जो हरकत में रखे। आपने इल्म हासिल करना हो, आपने कोई जो है साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कोई कारनामा सर अंजाम देना हो,
آپ نے کوئی انتظامی امور کو دیکھنا ہو تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی موٹیو بہت ضروری ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ بیمار جلد ہو جاتے ہیں یا زندگی سے جلدی مایوس ہو جاتے ہیں یا ہمیں وہ خوش نظر نہیں آتے, یا عموماً اکثر لوگ آپ دیکھیں کہ بڑھاپے میں جا کے ان کو زندگی کی کوئی رونق انہیں جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی, اس لیے کہ انہیں کوئی زندگی کا موٹیو نظر نہیں آتا, ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ اب وہ کریں تو کریں کیا. تو آپ آج سے اپنی زندگی میں جینے کی کوئی وجہ جو ہے وہ ڈھونڈیں. وہ وجہ جو ہے وہ آپ کو زندگی میں متحرک رکھے گی. مطلب کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جی کہ مخلوق خدا کی خدمت میں آپ نے کوئی ادارہ اپنا قائم کرنا ہے, آپ نے کوئی ویلفیئر کا کوئی کام کرنا ہے, آپ نے جو ہے وہ غربا و مساکین کے لیے کوئی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے, کوئی نہ کوئی ایسا موٹیو جو ہے وہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ اچھا جو ہے وہ مستقبل بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹیپ اٹھانا ہے. تو جب تک آپ کی زندگی میں کوئی موٹیو نہیں ہوگا, کوئی مقصد نہیں ہوگا جینے کا, آپ کی لائف پرپز لیس ہوگی, تو آپ کو اس انمول اور بیش بہا قیمت پر مشتمل جو تحفہ زندگی جسے کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے وہ آپ کے لیے بے معنی ہو جائے گی. تو آج یہ طے کریں کہ اپنی زندگی کا کوئی موٹیو ڈھونڈیں, کوئی ایسا مقصد ڈھونڈیں جس میں آپ کے شب و روز صرف ہوں, آپ کی توانائی لگے, آپ کی محنت لگے, اور اس محنت کے بعد پھر اسے سر انجام دینے کے بعد جب آپ اپنا ایک ٹارگٹ اچیو کر لیں, پورا کر لیں, تو پھر کسی دوسرے ٹارگٹ کو سیٹ کیجئے تاکہ جو ہے وہ آپ کو پلٹنے جھپٹنے کا وہ جو ہے وہ ایک بہانہ آپ کو ملتا رہے, اور آپ کا لہو جو ہے وہ گرم رہے, اور زندگی کی طرف آپ کے مثبت رویے آپ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں.